Good afternoon, children. So we were here on page number 60. So let us continue. First of all, Derry was talking to Mr. Lamb here when he said that वो बल्कि उल्टा मिस्टर लैम्ब को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप जैसी स्थिति में हो उससे बदतर स्थिति में हो सकते थे, तो थैंक गॉड कि आप उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं और सिर्फ एक ही पाँव आपका तिनका है। तो इस पर मिस्टर लैम्ब का क्या रिएक्शन था वो देखते हैं। मिस्टर लैम्ब ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और ये बातें तो तुम जानते हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरी ने कहा आपकी बात अलग है और मेरी बात अलग है। मेरा तो चेहरा ऐसा जला हुआ है कि वो कभी बदलेगा नहीं। और आपको पता है, एक दिन तो एक लेडी जो है मेरे ही स्ट्रीट में, उन्होंने मुझे देखा। एक मैं बस स्टॉप पर था और वो एक दूसरी लेडी के साथ थी। वो मेरे को देखे जा रही थी और फिर वो धीरे से फुसफुसाई, जो कि मैंने सुन लिया जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा लुक एट दैट, दैट इज़ अ टेरेबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। तो शायद उसी दिन से डेरी के मन में ये बात घर कर गई कि उसका चेहरा बहुत ही टेरेबल है और उसके इस चेहरे को सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो अब समझ में आया उसके अंदर जो एक नेगेटिविटी थी वो इसी किस्म के लोगों की बातों को सुनकर आ गई थी उसके अंदर। तो मिस्टर लैम ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब तुम जितनी भी बातें सुनते हो क्या उन सब पर बिलीव करते हो? तो डेरी ने कहा नहीं, लेकिन इस तरीके से मेरे ही ऊपर मेरे बारे में कहना काफ़ी क्रूअल है ना, बहुत ही रूड है। तो मिस्टर लैम ने कहा हो सकता है तुम उसको ज़्यादा रूड समझ रहे हो, वो आपस में कही गई एक नॉर्मल सी बात होगी, कोई भी ऐसा रिएक्ट करेगा ऐसे चेहरे को देख करके, और मे बी वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो डेरी ने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने सुना ना उसको। तो मिस्टर लैम ने कहा अच्छा, तुमने जीवन में सिर्फ यही एक बात सुनी है अपनी लाइफ में? तो उसने कहा नहीं, मैंने और बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ, तो फिर एक काम करो, तुम अपनी ईयर्स को शट कर लो, यानी अपने कान को बंद कर लो, ठीक है? तो डेरी को लगा बड़ी अजीब बातें करता है ये बंदा। उन्होंने कहा तुम बहुत ही पिक्यूलियर हो, पिक्यूलियर बातें करते हो और सवाल पूछते हो जिसका मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ, मैं ऐसा ही हूँ और मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, उनके साथ रहना पसंद है। अगर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है तो ठीक है, और नहीं देना है तो भी ठीक है। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम यहाँ पर रुके रहो, दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम जा सकते हो, मेरे गार्डन का गेट ओपन है, तुम जा सकते हो। तो डेनी को अजीब लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये बंदा मुझे नहीं जाने के लिए कन्विंस कर रहा था और अब मुझे कह रहा है कि गार्डन का गेट खुला है, जा सकते हो। तो यहाँ बात ये ध्यान रखने वाली है कि मिस्टर लैम किसी न किसी तरीके से डेरी को जो है इस बात की तरफ पुश कर रहे हैं कि आपका जो मन करे आप वही करो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या सुनता है, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डेरी ने खैर इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए डेरी ने कहा हाँ, जाना तो चाहता हूँ लेकिन। तो मिस्टर लाम ने कहा देखो, मेरे उन पेड़ों के पीछे देख रहे हो, वहाँ पे मेरी जो मधुमक्खियाँ हैं उन्होंने हाइव बनाया है, बी हाइव बनाया है। तो कुछ लोग हनी बीज को सुनते हैं और उनके अनुसार बीज जो है वो बज़ करती हैं। बज़ का मतलब होता है जो हमिंग साउंड बीज प्रोड्यूस करती हैं उसको बजिंग कहते हैं। तो लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक बीज को सुनता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये हमिंग भी नहीं है, मेरे लिए है सिंगिंग। मतलब हनी बीज मेरे लिए बज़ नहीं करती हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो गाना गाती हैं और मैं उनको गाना सुनता हुआ सुनना चाहता हूँ, वो मेरी हनी बीज हैं। तो डेरी ने कहा लेकिन अब तो मुझे इस गार्डन में अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने दीवार के उस पार देखा तो मुझे लगा पता नहीं मुझे जाना चाहिए कि नहीं, और मैं इसलिए आया क्योंकि ये जगह खाली थी। तो मिस्टर लाम ने कहा हाँ, ये तो श्योर है कि अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम अंदर नहीं आए होते। तो डेरी ने कहा हाँ, नहीं आया होता। उसने कहा नहीं, उसने कहा हाँ, इसलिए नहीं आया होता क्योंकि इसका मतलब फिर ट्रेस पासिंग होता। ट्रेस पासिंग का क्या मतलब होता है? जो प्रोहिबिटेड एरिया एरिया होता है उसमें जब आप घुस जाते हो बिना किसी के परमिशन के, तो उसे हम कहते हैं ट्रेस पासिंग। तो मिस्टर लाम ने कहा नहीं, ये कारण नहीं है कि उसको ट्रेस पासिंग की वजह से तुम नहीं आते।
कारण ये है। तो फिर डेरिक खुद ही अपना कारण बता देता। उसने कहा हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे लोग पसंद नहीं है, लोगों के पास रहना पसंद नहीं है, वो जब मुझे घूरते हैं, वो जब मुझसे डरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मिस्टर राम ने कहा ठीक है फिर एक काम करो तुम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। एक काम करो, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, ठीक है, और फिर उस कमरे को कभी मत छोड़ो। जैसे एक आदमी था, तो वो एक कहानी सुनाता है यहाँ पर, छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एक ऐसा ही आदमी था, उसने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। वो हर चीज से डरता था, हर चीज से, एवरीथिंग वॉट एवर ही सॉ इन दिस वर्ल्ड। उसे अक्सर ऐसा शक होता था कि एक बस उसके ऊपर से गुजर जाएगी, या कोई आदमी जो उसके पास से गुजरेगा वो उसके अंदर डेडली जर्म्स ब्रीद कर देगा। एक गधा जो है इसको लात मारेगा तो वो मर जाएगा, उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी तो वो मर जाएगा। हो सकता है वो किसी लड़की के प्यार में पड़े और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है वो किसी बनाना स्किन पर यानी केले के छिलके पर चढ़े और फिसल जाए और लोग उसे देखकर हंसें, गिरता हुआ देख करके। तो उसने क्या किया, उसके मन में इन चीज़ों को लेकर दहशत थी। तो उसने क्या किया, वो अपने कमरे में गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया और सिर्फ बेड पर बैठा रहता, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहा। तो डेरी ने कहा हमेशा के लिए? उसने कहा नहीं, कुछ दिनों के लिए। उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ, दीवार पर एक पिक्चर टंगी हुई थी, वो पिक्चर उसके सर पे गिर गई और वो मर गया। डेरी खूब हंसा इस बात को, इस कहानी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग से मिस्टर लैम डेरी को एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो ये है कि जो होना है वो होगा, ठीक है ना, उसको हम नहीं टाल सकते, लेकिन लाइफ को एंजॉय करो। उनकी फिलॉसफी ये थी कि वन शुड एंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, ठीक है ना, इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो जीवन मिला है इसको रोते हुए कंप्लेन करते हुए नहीं बिताना चाहिए, जो है जैसा है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। तो खैर डेरी के चेहरे पर खुशी देख करके मिस्टर लैम को भी बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा देखा यू सी, उसने कहा अरे तुम बहुत अजीब बातें करते हो। तो उसने कहा हाँ कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं। तो फिर अब डेरी को इंटरेस्ट आने लगा लाम में। उन्होंने पूछा आप पूरा दिन क्या करते हो? उसने कहा कुछ नहीं, सूरज की गर्मी में बैठता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। जिस घर को तुम एम्प्टी हाउस कह रहे थे, अंदर से वो पूरा किताबों से भरा हुआ है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, ना सिर्फ किताबें और भी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं मेरे घर में। तो डेरी ने कहा लेकिन आपके विंडोज़ पर कर्टन्स नहीं लगे हैं। उसने कहा हाँ मुझे कर्टन्स नहीं पसंद है, मुझे चीज़ों को शट। आप देखो ये कितनी अच्छी लाइन है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मतलब जब हम कर्टन लगा देते हैं तो क्या होता है, बाहर की चीज़ें बाहर रह जाती हैं और अंदर की चीज़ें अंदर रह जाते हैं। तो मुझे एक्सचेंज चाहिए, मुझे लाइट भी चाहिए, मुझे डार्कनेस भी चाहिए। तो जब खिड़की में कर्टन्स नहीं रहेंगे, पर्दे नहीं रहेंगे, तो बाहर की चीज़ अंदर आएगी और अंदर की चीज़ बाहर जाएगी। विंडोज़ खोल देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी आवाज़ भी सुनाई देती है, आई कैन हियर दी नॉइज, द साउंड ऑफ विंड ब्लोइंग, मुझे वो पसंद है। तब तक डेरी को याद आया अरे मुझे भी तो पसंद है। उसने कहा हाँ मुझे बहुत पसंद है, जब बारिश होती है ना आई लाइक इट, और मुझे रूफ पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो मिस्टर लिम कहते देखा, मैंने कहा ना तुम ऑल टुगेदर खोए हुए नहीं हो, तुम भी चीज़ों को सुनते हो, तुम भी चीज़ों को समझते हो। तो डेरी ने कहा मैंने एक बात और सुनी है, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स। अब ये दे कौन है बच्चों, ये दे हैं डेरी के पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या सुना है उसने, उसने कहा वो अक्सर बात करते हैं जब मैं नहीं रहता हूँ, और कि ये क्या करेगा लड़का, क्या होने वाला है इसका जब हम चले जाएंगे। चले जाएंगे से मतलब है जब हम मर जाएंगे, कैसे ये इस दुनिया के साथ, इस दुनिया को फेस करेगा। इस तरीके से जैसा दिखता है, वो दिखना से मतलब लुकिंग लाइक दैट का मतलब हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप लिए हुए, वो इस तरीका का चेहरा लिए हुए कैसे ज़िंदगी लड़ेगा, इस दुनिया में सर्वाइव करेगा। और इस तरीके की बातें जब उसके पेरेंट्स करते थे, भाई एज अ पेरेंट तो उनकी चिंता जेन्युइन है। तो जब इसने ये बातें सुनी तो ये थोड़ा मन में दुखी तो हुआ होगा कि पेरेंट्स भी इनसिक्योर हैं मुझे लेकर के। तो मिस्टर लाम ने कहा अरे क्या करोगे, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं,
एक जुबान है, एक अच्छा सा ब्रेन है। अरे भाई, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, जैसा तुम चाहोगे वैसा करोगे लाइफ में, बाकियों की तरह। एंड इफ यू चोज, सेट योर माइंड टू, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन अच्छी है, तुम्हारा इंक्लिनेशन सही है, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है, तो तुम बाकियों से बहुत अच्छा करोगे। तो डैडी ने कहा कैसे? उसने कहा देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। उसने कहा क्या आपके दोस्त हैं? उसने कहा हाँ बहुत सारे दोस्त हैं, 100 के करीब। उसने कहा लेकिन आप तो इस घर में अकेले रहते हैं और ये इतना बड़ा घर है। तो मिस्टर लाम ने कहा देखो, मेरे लिए तो सब दोस्त हैं, हर जगह मेरे पास दोस्त हैं। जो लोग अंदर आते हैं वो भी दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं। कभी कभी मैं विंटर्स में फायर लगाता हूँ, आग जब जलाता हूँ तो लोग वार्मथ के लिए आते हैं। बच्चे आते हैं मेरे एप्पल्स और पियर्स को खाने। और इतना ही नहीं, मैं टॉफ़ीज़ भी बना के उनको देता हूँ। मैं हनी से टॉफ़ी जो बनाता हूँ, जो भी आता है मैं उनको देता हूँ। और तुम भी आए हो, तुम भी मेरे दोस्त हो। तो डैरी ने कहा लेकिन मैं आपका दोस्त तो नहीं हूँ। उसने कहा बिल्कुल हो तुम, जहाँ तक मेरी तरफ से है, मेरी तरफ से तो मैं तुम्हें दोस्त मान रहा हूँ। और तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं ये सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो डैडी ने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, आप ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, आप ये भी नहीं जानते मेरा नाम क्या है। उसने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुझे किसी इंसान से दोस्ती करने के लिए उसके पर्टिकुलर्स लेने पड़ेंगे और उन्हें एक फाइलिंग बॉक्स में रखना पड़ेगा, तब वो मेरा दोस्त कहलाएगा? तो उसने कहा नहीं ये बात तो नहीं है, लेकिन उसने कहा लेकिन क्या? अगर तुम चाहो तो अपना नाम बता सकते हो, अगर तुम चाहो तो, और नहीं चाहो तो मत बताओ। तो डेरी ने अपना नाम बताया यहाँ। आप सोचिए इतनी कॉन्वर्जेशन हो गई इनके बीच में और अब ये नाम बता रहा है। तो डेरी ने कहा बताया अपना नाम कि मेरा नाम डेरी है, डेरेक है एक्चुअली, बट मुझे अपना नाम नहीं पसंद है डेरेक, मुझे डेरी पसंद है। और अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो ये ज़रूरी तो नहीं कि आप भी मेरे दोस्त रहें। तो मिस्टर लाम ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो डेरी ने कहा आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है मैं फिर आगे कभी भी ना आऊँ आपके पास, और आप मुझे दोबारा कभी ना देखें, और फिर क्या तब भी हम फ्रेंड्स रहेंगे? उसने कहा बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। तो डेरी ने कहा कैसे? आप हज़ारों लोगों से गुजरते हैं, आपसे बिना आपसे बात किए, बिना आपसे मिले स्ट्रीट से, इस और उनसे आप कभी कभी, कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर आपसे नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फ्रेंड्स हैं। तो मिस्टर लाम ने कहा इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। भाई दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं। उसने कहा नहीं वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं, दैट्स ऑल। उसने कहा लोग सिर्फ कुछ नहीं नहीं होते, लोग कुछ ना कुछ होते हैं, दे आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। उसने कहा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत नफरत करता हूँ। उसने कहा बस यही गलत करते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे ये एसिड ने तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान तुम्हें ये तुम्हारी नफरत पहुंचाएगी। तो नफरत जो है, हेट्रेड जो है, वो एसिड से ज़्यादा खतरनाक है। एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है। अब डेरी ने उस बात की गहराई बिना समझे एकदम रिएक्ट किया। उसने कहा ओनली मतलब क्या, चेहरे से ज़्यादा कुछ और जलना चाहिए था? जबकि मिस्टर लैम का ये कहना था कि भाई नफरत तो तुमको पूरी तरह जला देगी, एसिड ने तो सिर्फ चेहरा जलाया, नफरत तुमको पूरी तरह जला देगी, वो ये कहना चाहते थे। तो मिस्टर लैम ने सोचा कि भैया ये बच्चा है, ये दूसरी तरफ ले जाएगा, तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा देखो जैसे बॉम्ब ने सिर्फ मेरा पाँव उड़ाया, इससे बुरा हो सकता था, उसी तरीके से एसिड ने सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है। तुम, लेकिन ये नफरत तुम्हें अंदर तक जला कर रख देगी, पूरी तरीके से तुमको नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी। अब डेरी की बात समझ में आई कि मिस्टर लैम क्या कहना चाहते हैं। तो डेरी ने कहा कि आपको पता है जब मैं हॉस्पिटल से आया घर, मतलब जब उसका ट्रीटमेंट हो गया होगा उसके बाद वो घर आया होगा, वो वाला इंसिडेंट बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने कहा कि इसको वहीं रोक देना चाहिए था हॉस्पिटल में, ये अपने जैसे लोगों के साथ ही वहाँ पर रहता तो ठीक रहता। और वो लेडी ये ऐसा इसलिए कह रही थी कि उनका उनका ये मानना था
कि जो अंधे लोग होते हैं वो अंधों के साथ सही रहते हैं, जो पागल होते हैं वो पागलों के साथ सही होते हैं, इसीलिए जो बर्न्ड विक्टिम्स हैं वो उनके साथ ही रहें तो ज़्यादा सही है। तो इस्लाम ने कहा और जिन लोगों के पाँव नहीं होते, उसने कहा दैट्स राइट। उसने कहा कैसी दुनिया हो जाएगी भाई, सब अंधे होंगे, सब हैंडीकैप होंगे, तो कैसी दुनिया लगेगी, मिस्टर लाम ने कहा। तो डेरी ने कहा कम से कम उस दुनिया में कोई किसी को घूरेगा तो नहीं। तो मिस्टर लैम ने कहा नहीं, तुम गलत हो, तभी भी लोग घूरेंगे। सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल दी अदर पीपल विद बर्न फेसेस। क्यों क्यों घूरेंगे, मैं बता रहा हूँ। भाई तुम्हारा चेहरा जला है, ठीक है, तुम्हारे चेहरे पर जला हुआ मार्क है, किसी का हाथ जला होगा, किसी का पाँव जला होगा, ठीक है, तो हर किस्म के लोग होंगे, बर्न केसेस भी अलग अलग होते हैं। तो तुम जैसे दिखते हो, हर चीज़ अलग है, सारे बर्न केसेस अलग अलग होंगे। अगर देखा जाए तो हर चीज़ अलग है और हर चीज़ सेम है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये क्या बोल रहे हैं, ये हर चीज़ सेम है, हर चीज़ अलग है। तो मिस्टर लैम को समझ में आ गया कि डैडी की बात समझ में आई नहीं। खैर, उसने दूसरी बात बोली, उसने कहा आप ये बताइए कि आप ये सब बातें कहाँ से सीखते हो। तो मिस्टर लैम ने कहा बस 3 काम करता हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखता हूँ, उन्हें सुनता हूँ और फिर उनके बारे में सोचता हूँ। तो डैडी ने कहा काश मेरे पास भी आपके गार्डन की तरह एक जगह होती, मेरे पास, मुझे भी पसंद है ऐसा घर जिसमें कर्टन्स ना हो। तो मिस्टर राम ने कहा हाँ ये भी तुम्हारा ही है, आ जाओ, गेट हमेशा खुला हुआ है। तो डैडी ने कहा लेकिन ये मेरा नहीं है ना। तो मिस्टर राम ने कहा देखो, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम सोचते हो तो सब कुछ तुम्हारा है, और मेरा जो भी है वो तो सबका है, मैं उसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो डैडी ने कहा क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, अगर आप नहीं हैं तो भी मैं आ सकता हूँ। उसने कहा बिल्कुल आ सकते हो, हाँ लेकिन एक बात है, जब तुम आओ हो सकता है मैं ना मिलूँ, कोई और मिले। तो डैडी थोड़ा निराश हो गया। उसने कहा ओ, उसने कहा देखो लेकिन इस चीज़ से तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें माइंड नहीं करनी है ये बात। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं रुकूंगा, वो लोग रुक जाएंगे, वो माइंड करेंगे, जब वो मुझे देखेंगे, मेरे चेहरे को देखेंगे, वो भाग जाएंगे। तो मिस्टर लाम ने कहा हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है। तो दे माइट नॉट, वो जा भी सकते हैं डर के तुम्हें देख करके, और नहीं भी जा सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो रिस्क तुमको लेना पड़ेगा, आकर देखना पड़ेगा। उसने कहा और यही हाल उनका भी हो सकता है, मतलब दोनों तरफ से ये बातें हो सकती है ना, कि वो तुमको देखकर भाग जाए और तुम उनको देखकर भाग जाओ। तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। डैडी ने कहा कि आप मेरे, मैं तो आपका दोस्त बना रहूंगा लेकिन आप अपने बाकी के फ्रेंड्स को गंवा दोगे, क्योंकि मेरे पास रहना कोई भी पसंद नहीं करता है, मेरा दोस्त बनना कोई भी पसंद नहीं करता है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने कहा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा नहीं। उसने कहा हाँ, जब मैं स्ट्रीट में जाता हूँ बच्चे चिढ़ाते हैं मुझे, लेमी लेम कह के चिढ़ाते हैं, लेमी लेम, लंगड़ा लैम आ गया, और वो फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, मैं उनको आने देता हूँ, मेरे घर में आते हैं, खेलते हैं, वो मुझसे नहीं डरते। और वो डरे भी क्यों, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। इसका मतलब अगर लोग आपसे डरते हैं तो आप भी उनसे डरते हैं, आप उनसे मत डरिए, वो भी आपसे नहीं डरेंगे। और वो डरते भी हैं तो उससे क्या फर्क पड़ना है, जीवन आपका है, आप जिए आराम से। डेरी ने कहा अच्छा आप एक बात बताइए, जब ये लेग उड़ा था आपका वॉर में, तो क्या दर्द हुई थी। उसने कहा हाँ बिल्कुल हुई थी दर्द। तो उसने कहा आपने अभी भी कहा ना कि आप लैडर पे चढ़कर क्रैब एप्पल्स तोड़ते हो, तो आप कैसे लैडर पे चढ़ोगे और क्रैब एप्पल्स तोड़ोगे। तो उसने कहा देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें इस जीवन में सीख गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास बहुत समय मेरा गुजरा है, सालों लग गए, और अब मैं एकदम ओके हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। तो डैडी ने कहा लेकिन कभी आप सीढ़ी से गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई और आप घास में पड़े रहे और मर गए, तो आपका तो कोई अपना भी नहीं है, कोई साथ में नहीं रहता आपके। तो डैडी ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो डैडी ने कहा मदद करनी चाहिए मुझे। उसने कहा आपने कहा ना अभी अभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ अगर तुम चाहो तो बिल्कुल मदद कर सकते हो। उसने कहा लेकिन मेरी माँ चाहेंगी कि वो जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने घर से 3 मील दूर आ गया हूँ, खेतों के उस पार मेरा घर है, मैं 14 साल का हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। तो इस्लाम ने कहा हाँ माँ बाप चिंता करते हैं, वो जेन्युइन है। तो डेरी कहता है चिंता नहीं, फालतू में फंस करते हैं, फालतू में परेशान होते हैं। तो मिश्राम ने कहा ठीक है, तो तुम जाकर उनको
कह करके वापस आ जाओ। उसने कहा अरे 3 मील दूर है मेरा घर यहाँ से। तो उसने कहा क्या हो गया, अच्छी शाम है, तुम्हारे पास पाँव है, घर जाओ, परमिशन लो और वापस आओ। तो डैडी ने कहा लेकिन एक बार मैं घर गया ना तो वो मुझे आने नहीं देंगे। उसने कहा अच्छा, एक बार तुम घर गए तो तुम आना नहीं चाहोगे। तो डैडी ने कहा चिल्ला करके, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैं नहीं जानता, सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा अगर मैं चाहूं तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ बिल्कुल यही, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैसे बता दूं, तुम तो सब कुछ जानते हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या करने की तुम्हारी रेंज क्या है, तुम्हारी लिमिट क्या है। ठीक है, तो उसके बाद से अब ये जो है हमारा पेज नंबर 66, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। सो बाय बाय, टेक केयर, and those who have watched the video till end, please like it, share it, and do subscribe to my channel so that you can get the notification. Please tap on the bell icon, and for rest of the chapter we'll meet in next video. Bye bye. Yeah.